तो बाबर आजम समझ भी नहीं आ रहा कब बड़ा स्कोर करेगा, कब सेक्सी करेगा। मुझे लगता है बाबर को आउट होने से डर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से अपने वो शॉट्स प्रॉपर वे में खेल नहीं पाया। बच्चे आपको बताएंगे कि बाबर आजम आज बहुत अनलकी थे, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट ये है कि क्यों बाबर आजम ने हार्ड हैंड से बल्ला पकड़ा हुआ था। लो भाई फिर से एल लग गए। 16 रन बना के भाई किंग बाबर आजम आउट हो गए हैं। वो जी किंग बाबर आजम का साउथ अफ्रीका वाली टेस्ट सीरीज में कमबैक होगा। कद्दू मेरा हो गया कमबैक। लेकिन मेरे ख्याल में बदकिस्मती है बाबर आजम की, उनकी फैंस की। आज भी आपने देखा कि रावलपिंडी में कितने फैंस बाबर आजम को देखने आए थे, और जैसे ही बाबर आजम आउट हुए तो आधे से कम फैंस वहां पे रह गए थे। बाबर आजम को सीरियस होना पड़ेगा। 3 इनिंग्स हो चुकी हुई है, चौथी इनिंग्स आपके पास लास्ट मौका, क्योंकि उसके बाद जब आपका टेस्ट मैच आएगा ना तो होना बताऊं क्या है, होना यह कि आपको ड्रॉप कर देंगे, कामरान गुलाम को ले आएंगे। लोग उसको उसकी गलतियां बता रहे हैं और वो सीखना नहीं चाह रहा। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया मिलकर बाबर आजम को नाकाम करना चाह रही है। उस कैच के बाद ऐसा लगा कि पूरी दुनिया बाबर आजम को मिलकर नाकाम करना चाह रही है। बाबर आजम वही ट्रेडमार्क गलतियां, वही इश्यूज, क्योंकि बाबर आजम को ये बात समझा समझा के हम तो थक चुके हैं। अब समझ नहीं आ रही कि बाबर आजम के साथ मसला क्या है, क्योंकि किसको समझ नहीं आ रही है? आपको समझ नहीं आ रही, बाबर को समझ नहीं आ रही है। मसला आखिर देखे ना, मेरी बात सुने, 65 इनिंग्स हो चुकी हैं विदाउट 100। ये मत बोलो अनलकी अनलकी, पिछले 3 साल से अनलकी तरीके से आउट हो रहा है। साउथ अफ्रीका ने कैच लिए होते तो अभी तक मेरे ख्याल से पाकिस्तान के 8-9 आउट होने से कम से कम 5-6 कैच तो साउथ अफ्रीका से यू डोंट एक्सपेक्ट। बाबर आजम फैन समझते हैं भाई इनका तो कोई स्पेशल 36 का आंकड़ा है बाबर से, लेकिन एक इनिंग्स रह गई है बाबर आजम के पास, हम जैसे नॉन क्रिकेटर्स को गलत प्रूफ करने के लिए। 29 टेस्ट इनिंग दिसंबर 2022 से लेकर अब तक टेस्ट इनिंग में 100 नहीं है, ओवरऑल 75 इनिंग बन चुकी है वनडे टेस्ट T20 मिलाकर। बाबर आजम का कोई 100 नहीं है। सो इट्स ह्यूज, इट्स गोइंग टू बी ह्यूज नाउ। आप उन्हीं गलतियों के ऊपर बार बार गलती किए जा रहे हो, आउट हुए जा रहे हो, फिर 2-2.5-3 महीने के गैप के बाद आ रहे हो, जहां से सफर अपना खत्म कर रहे हो वहीं से अपना सफर शुरू। बच्चे आपको बताएंगे कि बाबर आजम आज बहुत अनलकी थे। टोनी डिजोर्सी ने कैच बड़ा अच्छा पकड़ लिया, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट ये है कि क्यों बाबर आजम ने हार्ड हैंड से बल्ला पकड़ा हुआ था। कैसे बाबर आजम जब बॉल को स्टॉप करने गए, रोकने गए, टिप करने गए, टुक करने गए, जो भी आप उसको कह लें, तो एक हवा में अपॉर्चुनिटी हाथ में पकड़ा दी। बाबर आजम के कैलिबर का बल्लेबाज, जब आपको पता है कि मेरे सर पे फील्डर खड़ा हुआ है सिली मिडॉन पे, आप कैसे हार्ड हैंड्स के साथ बल्ला पकड़ सकते हैं? बाबर आजम नीड्स टू लर्न फ्रॉम शान मसूद। बाबर आजम नीड्स टू लर्न फ्रॉम साउद शकील कि सॉफ्ट हैंड क्या चीज होती है। अब ऐसा नहीं है कि बाबर को पता नहीं है कि सॉफ्ट हैंड और हार्ड हैंड्स में क्या फर्क है। शायद सबसे ज्यादा बाबर को ही पता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इर्द गिर्द देखना नहीं चाह रहा। लोग उसको उसकी गलतियां बता रहे हैं और वो सीखना नहीं चाह रहा। मैं फुरकान भट्टी, जिसका टेक्निक से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कभी किसी प्रोफेशनल लेवल पे क्या, कभी किसी क्लब के लेवल पे एक आधा मैच भी नहीं खेला, मुझे यहां बैठे नजर आ रहा है कि हार्ड हाथों से बाबर आजम ने बल्ला पकड़ा हुआ है। आज भी बाबर आजम देखें, मैं जितने अरसे से बाबर आजम रन नहीं कर रहे हैं ना, किसी एक इनिंग्स में भी ऐसे नहीं लगा कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, या तो किस्मत उनका साथ नहीं दे रही, अच्छी बॉल पे आउट हो जाते हैं। और जितने भी बाबर आजम की इनिंग्स लास्ट 4-5 देख लेना तो अच्छी बॉल्स पे आउट हुए। आज भी मैं ये तो नहीं कह सकता कि बॉल बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मगर अनलकी रहे जिस तरह उनका कैच लिया गया। जो आज साउथ अफ्रीका की रीत चल रही थी कि इतने कैचेस उन्हें गिराए, शान मसूद का बड़ा आसान कैच उन्होंने गिराया, इवन साउथ शकील का ये कैच स्लिप में गया, मोहम्मद रिजवान का कैच स्लिप में गया, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त कैच उन्होंने लिया। तो अनलकी ज़रूर रहे, लेकिन फिर भी बाबर आजम जितने बड़े बैटर हैं, इस तरह की स्पिन बॉल को वो टैकल कर सकते थे आसानी से। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि बाबर आजम जितने भी रन करते हैं बड़े अच्छे टच में नजर आते हैं, और लगता है कि आज बाबर आजम का बैट जो है ना वो रन उगलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में बदकिस्मती है बाबर आजम की, उनकी फैंस की। आज भी आपने देखा कि रावलपिंडी में कितने फैंस बाबर आजम को देखने आए थे, और जैसे ही बाबर आजम आउट हुए तो आधे से कम फैंस वहाँ पे रह गए थे। तो बाबर आजम अनलकी हैं, और अब समझ नहीं आ रही कि बाबर आजम के साथ मसला क्या है। क्योंकि किसको समझ नहीं आ रही है? आपको समझ नहीं आ रही, बाबर को समझ नहीं आ रही है। मसला आखिर देखे ना, मेरी बात सुने, 65 इनिंग्स हो चुकी हैं विदाउट 100। आज भी गो के हम ये कह सकते हैं कि डिजोजी ने उसका कैच बड़ा अच्छा लिया, उससे पहले भी एक उनके खिलाफ अपील हुई थी, लेकिन ये जो एक जमूद आ चुका है, ये बर्फ पिघलेगी कैसे भैया? हम तो ये जानना चाहते हैं। नहीं, सही कहा आपने, क्योंकि जब इतने अरसे से आप सेंचुरी नहीं कर रहे, सारी दुनिया देख रही है, सारे फैंस देख रहे हैं, और खुद बाबर आजम जितने बड़े बैटर हैं, यकीनी तौर पर उनको भी फील होता होगा कि रन्स मेरे बल्ले से आने चाहिए। मैं ये कह रहा था कि जब जो जितने भी रन्स करते हैं ना, आज 2-3 चौके जो उनके लगे हैं, तो उसमें कैसा भी कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बाबर आजम थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। लाहौर की सेकंड इनिंग्स में 40 किया, बहुत अच्छी बैटिंग की थी, 3 चौके उसने भी लगाए।
स्पिन खेलता है तो बॉल सीधा आ जाता है। उससे पहले एक रिव्यू लिया जिसमें प्लेड हुआ, अगली बॉल पे सीधा खेलने का कि बॉल अंदर आएगा, ब्रेक हुआ और अपना जरजोई भाई ने हमारे कैच पकड़ लिया। तो बाबर आजम समझ में नहीं आ रहा कब बड़ा स्कोर करेगा, कब सेंचुरी करेगा। दुनिया वाले, पाकिस्तानी अवाम तो मान चाहती है 100 करना, दुनिया वाले भी चाहते हैं, लेकिन बहुत लंबा बैट पैच हो गया है। ये अप्रोच मेरा ख्याल है उसके लिए नुकसानदेह है। फीट यूज़ करे ना, निकल के मारे। अगर मिड ऑफ ऊपर है तो निकल के मारने में क्यों डरता है? मुझे लगता है बाबर को आउट होने से डर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से अपने वो शॉट्स प्रॉपर वे में खेल नहीं पाया। पहले टेस्ट मैच में इतना ब्रिलियंट खेल रहा था, या हो सकता है नज़र लग गई है। लेकिन पाकिस्तान को जिस वे में टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी, मेरा नहीं ख्याल उस तरह की बैटिंग कर पाए ये लोग, बिकॉज ऑफ डिफेंसिव अप्रोच। रन्स जब बनते हैं तो बॉलर पे प्रेशर आते हैं ना। बॉलर को आप ठुक ठुक करते रहेंगे तो वो तो हावी रहेगा। ये दीवार है, इस पर आप हथौड़े मारें, ये टूट जाएगी। डिफेंस भी जस्ट लाइक अ वॉल। उसके लिए आपको काउंटर अटैक करना पड़ता है, रन बनाने पड़ते हैं, आपको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है, स्वीप मारनी पड़ती है। नज़र नहीं आ रहा था। दुआ आई है दोनों की पार्टनरशिप हो 100 रन की तो बात बने। सऊद 42 पे तो खेल रहा है, लेकिन बहुत फंस के खेल रहा है, बहुत ज़्यादा फंस के खेल रहा है। इतना फंसना अच्छी मुझे बात। कैसा लगा ये तो बताना है भाई। इसके साथ साथ आपने पाकिस्तान मीडिया और पब्लिक का जो रिएक्शन देखा है भाई, उससे लग रहा है कि भाई बाबर का डाबर हो चुका है भाई। कोई भी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है उसको। अभी इतने आसानी से आउट हो रहा है भाई साउथ अफ्रीका के साथ भाई इनका टेस्ट मैच चल रहा है, और पूरा का पूरा भाई फोकस जो है पाकिस्तानी पब्लिक का और मीडिया का और यूट्यूबरों का वो बाबर आजम के साथ है भाई। और बाबर आजम है कि नाम ही नहीं ले रहा भाई। 50 रन से ऊपर, क्या नीचे ही नहीं, ऊपर जा ही नहीं रहा भाई। 50 ही नहीं बन रहा उनसे। और उनकी उम्मीद ये है भाई शतक मारे। शतक कब दब मारेगा ना, जब भाई 50 मारोगे आप। 50 आपसे हो नहीं रही है, आप शतक की वेट कर रहे हो। तो बाबर फ्लॉप हो चुका है भाई, घंटे का किंग हो चुका है। और ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।